तो दोस्तों इस बार लेकर आए हैं हम कुछ ऐसी मशीनों की जानकारी लेकर जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इन मशीनों ने मुश्किल भरे कामों को भी बेहद आसान बना दिया है। CBM M12 चेन मशीन। इस मशीन का प्रयोग दरअसल में चैन बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले लोहे की एक पतली वायर को डाला जाता है, जिस पर इस मशीन के सबसे पहले पार्ट में इस वायर को एक निश्चित दूरी पर कट लगाया जाता है। उसके बाद यह वायर आगे जाती है तो वहाँ इस मशीन का मुख्य भाग आता है। वहाँ यह मशीन उन कट लगी हुई जगहों से इस चेन को काट देती है और निचले सिरे के मशीन के पार्ट उसे रिंग का रूप देते हैं, जिसके बाद इन रिंग्स को एक के अंदर एक डालकर चैन का रूप दे दिया जाता है। मगर अभी काम पूरा नहीं होता। इसके बाद इस चेन को अंतिम फिनिशिंग देने के लिए इन खुली हुई रिंग्स को इस मशीन के अंतिम सिरे पर पहुंचाकर इसे दबाकर इस रिंग के मुंह को बंद कर दिया जाता है और इसके बाद यह चेन बनकर तैयार हो जाती है। UKB स्पेशल टूल्स। यह एक प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक मशीन है जिसका काम छोटे छोटे कल पुर्जों का निर्माण करना है। हमारे आसपास कई ऐसे लोहे के उपकरण एवं मशीनें होती हैं जिनमें कई प्रकार के लोहे के पार्ट्स लगे होते हैं, जिन्हें एक निश्चित आकार में ढालना जरूरी होता है, जिन्हें हाथों के द्वारा भी किया जा सकता है मगर उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इस प्रकार की मशीन उसी काम को जल्द से जल्द निपटा जाती है। इस मशीन में पतली एवं मोटी हर प्रकार की धातु की प्लेन पट्टियों को डाला जाता है, जिसके बाद इस मशीन में बने सांचे आपके मन मुताबिक उस धातु को आकार दे देते हैं। यह मशीन धातु के टुकड़ों को इतनी सफाई से मोड़ती है कि नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के धातु के टुकड़ों को हर बार एक निश्चित कोण में मोड़ना जरूरी होता है। यह मशीन उसी बात का खास ख्याल रखती है और मनचाहा आकार दे देती है कल पुर्जों को। हेबो मशीन। इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह शक्तिशाली मशीन लोहे के मोटे ढांचों को इस प्रकार मोड़ती है मानो कि किसी रबड़ को मोड़ा जा रहा है। इस मशीन के द्वारा बेहद खूबसूरत ग्रिल्स का डिज़ाइन तैयार किया जाता है, जिन्हें घरों में लगाया जाता है। इसी कंपनी के द्वारा अन्य मशीनें भी हैं जो इसी प्रकार के सरिये लोहे को अलग अलग प्रकार का आकार देती हैं, जिनकी घरों में काफ़ी ज़रूरत होती है ग्रिल्स के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो वह कितना ज़्यादा समय ले सकता है, मगर इस शक्तिशाली मशीन के द्वारा वह काम मानो कुछ ही मिनटों में हो जाता है, और वो भी सिर्फ एक डिज़ाइन में नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस में। मशीन APV। घर, बगीचे, पार्क और कई प्रकार की ऐसी जगह होती हैं जहां हम दीवार खड़ी करने की बजाय लोहे के फेंस इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बनाने का काम करती है यह मशीन। यह बेहद खास मशीन केवल इसी काम के लिए ही बनी है। इस मशीन के पिछले हिस्से में धातु की एक बहुत पतली शीट को डाला जाता है। फिर इस मशीन के मुहाने में लगे पार्ट्स उस शीट को बड़ी ही सफाई से काटते भी जाते हैं और फेंस का रूप भी देते जाते हैं। यह काम इतनी रफ्तार में होता है कि यह समझ पाना मुश्किल होता है कि कब धातु का वह टुकड़ा कटा और कब उसने फेंस का रूप ले लिया। इस मशीन की एक और खासियत है कि यह फेंस को बनाने के बाद उन्हें आगे फैलाती नहीं है, बल्कि उन्हें मशीन के आगे लगी रोड पर गोल गोल लपेटती जाती है। टायर स्पाइडर। वाहनों के टायर्स को बदलना काफ़ी समय लेने वाला काम होता है, और अगर वाहन जितना बड़ा हो उसके टायर्स को बदलना भी उतना ही कठिन और ज़्यादा समय लेने वाला काम हो जाता है। साइकिल्स, मोटरसाइकिल या फिर कार के टायर्स को बदलना फिर भी आसान होता है, मगर भारी भरकम ट्रक्स के टायर्स को खोलना बड़ा ही कठिन होता है। तो ऐसे में यह टायर स्पाइडर नाम की मशीन ट्रक के टायर को ट्रक से अलग किए बिना ही उसके टायर को बदल देती है। इसके लिए इस मशीन को टायर्स के रिम वाले हिस्से में फंसा दिया जाता है। उसके बाद
इस मशीन के एक बटन दबाते ही यह मशीन गोल घूमकर टायर को रिम से अलग कर देती है, जिसके बाद मैकेनिक पुराने टायर के बदले नया टायर लगा देते हैं, जिसे यह मशीन बड़ी खूबसूरती से रिम में फिक्स कर देती है। और इतना बड़ा झंझट वाला काम भी बड़ी सफाई और कम मेहनत में निपट जाता है। ग्लीसन हेलर CP4000 कई ऐसी मशीनें होती हैं जिनके द्वारा कई नई मशीनों का निर्माण किया जाता है। ग्लीसन हेलर CP4000 भी उन्हीं मशीनों में से एक है। यहाँ पर यह रोबोटिक मशीन लोहे के एक बड़े पुर्जे को एक गियर का आकार दे रही है, जहाँ यह मशीन इस लोहे के टुकड़े को एक निश्चित कोण पर छिलकर धारियाँ बना रही है। इस पुर्जे में इन धारियों को एक बराबर दूरी पर बनाना बेहद जरूरी होता है। अगर हल्का सा भी यह धारियाँ आगे पीछे होती हैं तो लोहे का यह पुर्जा दूसरे पुर्जे के साथ फिक्स नहीं हो पाएगा और जिससे समय, पैसा और मेहनत सबका नुकसान होगा। मगर यह मशीन इतनी सक्षम है इस प्रकार के काम को करने के लिए कि यह कभी भी गलती नहीं करती और बड़ी ही सफाई से पुर्जे को एक सटीक आकार दे देती है। इस मशीन की खासियत यह भी है कि इस मशीन को सिर्फ एक बार कमांड देनी होती है और फिर यह मशीन काम पूरा खत्म होने के बाद आपको सूचित कर देती है। फोर्जिंग मशीन आधुनिकता के इस दौर में आज भी कई जगह हैं जहां पर आज भी कई खतरनाक एवं मुश्किल कामों को हाथों से ही किया जाता है, जैसे कि यह फोर्जिंग मशीन। वैसे तो इस काम को मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है, मगर आज भी कई लोग कुछ चीज़ों को पारंपरिक तरीकों से ही बनाते हैं। यहाँ पर लोहे के एक बड़े टुकड़े को बेहद अधिक तापमान पर गर्म करने के बाद उसे लोहे की दो लंबी रोड की मदद से पकड़ा जाता है और फिर एक भारी भरकम मशीन इस टुकड़े पर निरंतर प्रहार करती जाती है। यह मजदूर इस गर्म लोहे के टुकड़े को हर दिशा से इस पर मशीन के द्वारा प्रहार करवाते हैं, जिससे कि इस टुकड़े को आकार दिया जा सके। धीरे धीरे निरंतर प्रहार के होने से यह टुकड़ा चपटा होता जाता है। और फिर उसके बाद इसके बीच में एक दूसरे लोहे के टुकड़े को, जिसका तापमान सामान्य होता है, इसके बीच में रखा जाता है और इस चपटे लोहे के टुकड़े को बीच से गहरा किया जाता है प्रहार करके। उसके उपरांत यह टुकड़ा एक निश्चित आकार ले लेता है, जिस आकार में इसकी जरूरत होती है। तो कहा जा सकता है कि मशीन हमारे लिए लाभदायक तो है ही, मगर कुछ लोग अभी भी पारंपरिक तरीकों से भी काम को बड़ी कुशलता से कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें